हरि वो फिर जरूरत होगी तो आ जाना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुबर विमल जसु योदायक फल चार। देखो जो कथा में वर्णन आ रहा है ना, फल वगैरह, ये कौन कथा कर सकता है? हाथ खड़ा करो, को वॉलंटियर करो। हैं? जो वर्णन आ रहा है आज की एकादशी की कथा में, फल वगैरह कौन इकट्ठे कर सकता है? ये हैं? हाँ तो बहन, ये सब फल वगैरह तुम्हारे पास है कांचे की बुक? तो उसमें से निकाल लेना। जैसे जैसे बताया ना वैसे पूजा करनी चाहिए। मन मर्जी नहीं, बहुत मन मर्जी करते हैं, इसलिए प्रगति नहीं होती। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दयो मोहे हर हो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान जय कपीस तिह लोक, रामदूत अतुलित बल अंजनी पुत्र पवन सुतन। महावीर विक्रम वजन कुमति निवार सुमति केश, कंचन बरन विराज कुंडल कुंचित के। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूंछ जनेऊसा। शंकर सुवन केसरी नंद, तेज प्रताप महाजग। विद्यावान गुणी अति चार, राम काज करिवे को। प्रभु चरित सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर राय काज सो। लाए संजीवन लखन जी, श्री रघुवीर हर्षे उर। रघुपति कीनी बात, तुम मम प्रिय भरत सम। सहस बदन तुमरो जस, कंठ जग। संकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित आई। यम कुबेर दिगपाल जहांत, कवि कोविद कहि सके कहाँ। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए तुमरो मंत्र भविष्य न माना। लंकेश्वर भय सब जग, युग सहस्त्र योजन परवान। लियो ताहि मधुर फल जान, प्रभु मुद्रिका मेलि सुख मान। जल्दी लांग गे अचरज, दुर्गम काज जगत के जी। सुगम अनुग्रह तुमरे, राम तुम्हारे तुम रखवा। होत न आज्ञा बिनु पैस, सब सुख लगे तुम्हारी शरण। तुम रक्षक काहू, आपन तेज समारो आप। तीनों लोक हाँकते, भूत पिशाच निकट नहीं। महावीर जब नाम सुन, नासे रोग घरे सब पीरा। जब त निरंतर हनुमत बीर, जय जय मान। संकट से हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान जोड़। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई सोई अमित जीवन फल। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजे।
साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुला, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दात, असबर दीन जानकी, राम रसायन तुम्हारे सदा रहो रघुपत के, तुम्हारे भजन राम को पा, जन्म जन्म के दुख विष, अंत काल रघुपुर पर, जहाँ जन्म हरि भक्त का, और देवता चित न धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के न, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो जय पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महंडे, पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सरभू। सियावर रामचंद्र की जय, राधा वर कृष्ण चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई प्रभुपाद की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। श्री रामचंद्र पालु भजुम, हरण बाब दारुणम नभ कंचलो, कंच मुख कर कंच पद कंधर्प अग्नि, अमित शबिनम नील, सुंदरम पट पीतमानम, तनत शुचि शुचि नोमि जनक। भजु दीन बंधनेश दा, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौश, चंद दशरथ नंद। सिर मुकट कुंड तिलक चार, उधार अंग विभूषण। आजानु भुज सर चाप संग्राम हित कर, इति बधित तुल दास संग, शेष मुनि रंजनम। मम हृदय कंठ निवास, कुरु काम दिखल दलगन। मन जाहिरात मिलहि शोभ, सहज सुंदर सांबरो। करुणा निदान सुजान, स्नेह जान राबरो। एकी भांति गौरी असीस सुन, सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिय, ये हर्षु न जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फरकन लगे। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो आज 44वें दिन की कथा है रामायण की। मंगल गीत। जब भगवान ने धनुष को तोड़ दिया था, अभी मंगल गीत गाए जा रहे हैं। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला,
पहनाओ जयमाला, यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला। ये मतलब मंगल गीत है ना, ये उधर गाया गया था सूरत में, राधा प्रिय और श्यामा प्रिय ने गाया था यही। तो श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माँ। चलो वो ताजू को गा सकता है भाई, तुम गाओ। रिकॉर्ड है तेरे पास? किसकी? हाँ, अभी हम भी उन दोनों माताओं के पीछे पीछे गाएंगे, है ना। ये अच्छा है, ये मंगल गीत इधर आ गया। रिकॉर्डिंग है तेरे पास? किसके पास? तेरे पास है मधुप्रिया? शाबाश, ले आओ, सब मिलकर गाएंगे ये मंगल गीत। कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला, यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला। पहनाओ जय माला, श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। दो चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे, जूं छुई मुई के प्लब हो सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चकित सीता का अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जय माला, श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। ये पुण्य आगे नहीं, ये मत्सर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जय माँ। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। ये कहाँ से लिया तूने? अच्छा, इंटरनेट से। वाल्मीकि रामायण में है या नहीं? डाला हुआ है, अच्छा, पर अच्छा है। राजा जनक ने हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से कहा, ब्राह्मण कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही अयोध्या को जाए और विनय युक्त वचनों द्वारा महाराजा दशरथ को मेरे नगर में लिवा लाए। तैयारी होने लग पड़ी ना, सीता जी का विवाह आराम से होगा। अपना वो कह रहे हैं जनक जी महाराज अनुमति ले रहे हैं। साथ ही यहाँ का सब समाचार बताकर यह निवेदन करें कि जिसके लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया गया था
उस जनक कुमारी सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ होने जा रहा है। यह लोग महाराजा दशरथ से यह भी कह दें कि आपके दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के द्वारा सुरक्षित हो मिथिला में पहुंचाए गए हैं। इस प्रकार प्रीति युक्त हुए राजा दशरथ को यह शीघ्रगामी सचिव जल्दी यहाँ बुला लाएं। विश्वामित्र जी ने तथास्तु कहकर राजा की बात का समर्थन किया। हाँ भाई, बुला के लाओ सबको। तब धर्मात्मा राजा जनक ने अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को समझा बुझाकर यहाँ का ठीक ठाक समाचार महाराजा दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी में ले आने के लिए भेज दिया। राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। देखो, बड़ा लंबा सफर था। राजा की आज्ञा से उनका राजमहल में प्रवेश हुआ। वहां जाकर उन्होंने देवतुल्य तेजस्वी बूढ़े महाराज दशरथ का दर्शन किया। उन सभी दूतों ने दोनों हाथ जोड़कर निर्भय हो राजा ने मधुर वाणी से यह विनय युक्त बात कही। महाराज, मिथिलापति राजा जनक ने अग्निहोत्र की अग्नि को सामने रखकर स्नेह युक्त मधुर वाणी से सेवकों सहित आपका तथा आपके उपाध्याय और प्रहोतों का बारंबार कुशल मंगल पूछा है। इस प्रकार व्यग्रता रहित कुशल पूछकर मिथिलापति विदेहराज ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आपको यह संदेश दिया है। हे रघुकुल भूषण महाराज दशरथ, आपको मेरी पहले की हुई प्रतिज्ञा का हाल मालूम होगा। मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया था। उसे सुनकर कितने ही राजा अमृष्ट में भरे हुए आए, किंतु यहाँ पराक्रमहीन सिद्ध हुए और विमुख होकर घर लौट गए। नरेश्वर, मेरी इस कन्या को विश्वामित्र जी के साथ अकस्मात घूमते फिरते आए हुए आपके पुत्र श्री राम ने अपने पराक्रम से जीत लिया है। महाबाहो महात्मा श्री राम ने महान जन समुदाय के मध्य मेरे यहाँ रखे हुए रतन स्वरूप दिव्य धनुष को बीच से तोड़ डाला है। अतः मैं इन महात्मा श्री राम जी को अपनी वीर्य शुल्का कन्या सीता प्रदान करूंगा। ऐसा करके मैं अपनी प्रतिज्ञा से पार होना चाहता हूं। आप इसके लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। महाराज, आप अपने गुरु एवं पुरोहितों के साथ यहाँ शीघ्र पधारें और अपने दोनों पुत्र रघुकुल भूषण श्री राम और श्री लक्ष्मण को देखें। आपका भला हो। राजेंद्र, यहाँ पधार कर आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। यहाँ आने से आपको अपने दोनों पुत्रों के विवाह जनित आनंद की प्राप्ति होगी। राजन, इस तरह विदेहराज ने आपके पास यह मधुर संदेश भेजा है। संदेशवाहक मंत्रियों का यह वचन सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी वांचते समय उनके नेत्रों में जल प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर गई। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं
हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता ही नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार क्या पूछ रहे हैं, भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। दूतों ने कहा, हे राजा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूरज को हाथ में दीपक देकर देखा जा सकता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बानासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हाथ में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। ये सब वाल्मीकि रामायण है या तुलसी से है? पराजय को प्राप्त हुआ। ये महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निदान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई
दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। निछावर को भेंटें देने हैं, देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। तो वो भेंटें नहीं ले रहे हो, क्यों? ये नीति विरुद्ध है। क्यों? धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक महर्षि वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य मंत्रियों से कहा, क्यों ये धर्म के विचार उन्हें धर्मयुक्त बर्ताव देके। जहाँ देखो थोड़ी सी बात यहाँ विचारने की है। बात इस पर इस प्रकार है कि जहाँ कन्या दी जाती है, जिस घर में आज हिंदू लोग इसका पालन नहीं करते, उस घर से कुछ खाया नहीं जाता, लिया नहीं जाता, कन्यादान दी है। आजकल लोग कन्याओं के घरों में जाकर रहते हैं, ये शास्त्र के विरुद्ध है। वही जो जनक जी ने भेजा है जिनको दशरथ के पास, कोई भेंट लेना स्वीकार नहीं कर रहे, कहते ये नीति के विरुद्ध है कि हमारे राज्य की कन्या यहाँ आएगी, हम यहाँ से कुछ नहीं ले सकते। एक बीच में छोटी सी बात मेरे को याद आई है। एक भंगी मेहतर जनकपुरी से जा रहा था, पैदल यात्रा कर रहा था, पुरानी बात है उसी समय की। जा रहा था तो उसको प्यास लगी। एक कुआं देखा उधर उसने, तो लोग पानी भर रहे, तो गया, मुझे प्यास लगी है। तो एक व्यक्ति पानी पिलाने लगा कर, ये कौन सी जगह है? उस भंगी ने पूछा पानी पिलाने कि ये अयोध्या है। तो भंगी कहते मैं पानी नहीं यहाँ पी सकता, मेरे राज्य की कन्या यहाँ पर है। देखो कितना विचार किया जाता था हमारे सनातन में। सब लोग चकित हो गए। प्यासा जब उसने अयोध्या छोड़ी, अयोध्या से बाहर जाके पानी पिया। ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारी रीतियां हैं जिनको प्रभुपाद जी ने दोहराया है, जिनको हम लोग भूल रहे हैं। कन्या के घरों में जाकर खाना रहना बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध है। कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हो कौशल्या का अनार्दन आनंद वर्धन करने वाले श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ बधे देश में निवास करते हैं। वहाँ महात्मा राजा जनक ने कुकुत्स कुलभूषण श्री राम के पराक्रम को प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए वे अपनी पुत्री सीता का विवाह रघुकुल रतन राम के साथ करना चाहते हैं। यदि आप लोगों की रुचि एवं सम्मति हो तो हम लोग शीघ्र ही महात्मा जनक के मिथिलापुरी को चलें, इसमें विलंब ना हो। देखो कितनी विनम्रता है दशरथ जी में भी। यह सुनकर समस्त महर्षियों सहित मंत्रियों ने बहुत अच्छा कहकर एक बार एक स्वर से चलने की सम्मति दी। राजा बड़े प्रसन्न हुए और मंत्रियों से बोले, कल सवेरे ही यात्रा कर देनी चाहिए। राजा ने सारे रणनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांधकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गर्ज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बड़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति
और कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें यानी कि दान उनको दी। चक्रवर्ती महाराजा दशरथ के चारों पुत्र चिरम हों क्यों यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। 14 लोकों में उत्साह भर गया। 14 लोकों में, ये खाली इधर ही नहीं, सब लोगों में उत्साह भर गया। जानकी जी और रघुनाथ जी का विवाह होगा, यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है। बोलो श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी अयोध्या की। तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चादरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण मणियों की झालरें, हल्दी, दूध, धूप, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुरसम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन और केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुरसम कहते हैं। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्रों वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड के झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट वृंदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें ना समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों और उमड़ चला है। तदंतर रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय और बंधु बांधव सहित राजा दशरथ हर्ष में भरकर सुमंत्र इस प्रकार बोले, आज हमारे सभी धनाध्यक्ष खजांची बहुत सा धन लेकर नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न हो सबसे आगे चलें। उनकी रक्षा के लिए हर तरह की सुव्यवस्था होनी चाहिए। सारी चतुरंगनी सेना भी यहाँ से शीघ्र ही कूच कर दे।
अभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुंदर सुंदर पालकियां और अच्छे अच्छे घोड़े आदि वाहन तैयार होकर चल दें। वशिष्ठ जी, वामदेव जी, जावली, कश्यप, दीर्घजीवी मार्कंडे मुनि तथा कात्यायन, ये सभी ब्रह्म ऋषि आगे आगे चलें। मेरा रथ भी तैयार करो और देर नहीं होनी चाहिए। राजा जनक के दूत मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ वर्णन आया है, ऋषि मुनियों को आगे किया गया। वशिष्ठ, वामदेव, जावली, कश्यप, दीर्घजीवी, मार्कंडे। जम्मू में एक ब्राह्मण ने अपने कन्या का विवाह किया, मुझे आमंत्रित किया। अच्छा व्यक्ति है वो, दानी हम के। उसने रथ बनाए हैं, एक रथ पर मुझे बिठाया और पीछे के रथ पर लड़के को कहते आप आगे आगे रहेंगे। उसने ये पढ़ा होगा कहीं, तो रथ के आगे आगे मैं चला। उस समय चीफ मिनिस्टर भी वहाँ आया हुआ था और सब ने अगवानी की। मतलब साधु संतों को, जैसे यहाँ शास्त्र में बताया गया है, उनको आगे रखा जाता है। लेकिन आजकल वो सब खत्म हो रहा है। लोग मदिरा पान करके, पता नहीं गुजरात में ऐसा है या नहीं है, हमने देखा उत्तर भारत में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में लोग शराबें पीकर जाते हैं। बारात में बुरी हालत हो रही है। एक देव कार्य है विवाह यज्ञ, इसको यज्ञ कहा है, लेकिन लोग इसमें मदिरा पान करके मांसाहार करते हैं, अभक्ष भक्षण करते हैं। ये ठीक नहीं, साधु संतों का नाम ही नहीं है, तो आगे फिर परिवार कैसे अच्छा होगा? आशीर्वाद ही नहीं है, तो सब बेकार हो रहा है। बोलो राम कथा की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो जनक नंदनी सीता माता की, बोलो जनक जी महाराज की, बोलो दशरथ कुल की, बोलो जनक कुल की। है प्रश्न? नहीं, बोलो। राजीवपुरी पठानकोट से। कौन? राजेशपुरी? राजीव राजीवपुरी जी। राजीव सूरी जी। हरे कृष्ण महाराज तो जी। जोर से बोला, कुछ सुनाई नहीं देता ना। ठीक। हरे कृष्ण महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति किसी पाखंडी संत के चक्कर में फंस जाए तो वह उसका हर तरफ से विरोध करे या उसका फैसला भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छोड़कर एक तरफ हो जाए? कृपया मार्गदर्शन करें। राजीवपुरी सूरी, राजीव सूरी जी, ऐसा है, डिपेंड करता है कैसा है। अगर आप विरोध कर सकते हैं तो अच्छा है, क्योंकि ये पखंडी कैसे बढ़ते हैं। गीता का एक सार निकलता है। राजीव सूरी जी, हमारे गुरु महाराज जी इन सब का विरोध, पखंडियों का विरोध करते थे। गीता का सार ये निकलता है कि जुल्म करना पाप है और जुल्म को सहना महापाप है। इन पखंडियों का अगर हम विरोध करेंगे ना, तो ये पखंडी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पर डिपेंड करता है आप में कितनी शक्ति है, आप उनका विरोध कर सकते, क्योंकि वो भी पखंडी बड़े। देखो, पखंडियों का राज ही तो रहा 60 साल भारत में, जिन्होंने भारत को बर्बाद कर दिया, धर्म खत्म कर दिया, धर्म सापेक्ष देश को धर्मनिरपेक्ष बना दिया। लेकिन कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजकर पुनः धर्म की स्थापना की और भारत की शक्ति सारे संसार को बता दी। आज सारे संसार के लोग भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। सारे सुनने वाले याद रखो, प्रभुपाद ने ये कहा था, एक पाकिस्तान चला गया तो हम लोग रो रहे हैं, पाकिस्तान चला गया। अगर आप कृष्ण भावना का प्रचार करें तो सारा संसार ही भारतवर्ष बन सकता है। तो ये प्रभुपाद जी का कहना था। और आप जो हैं, जो संभव हो, डिपेंड करता है, वैसे विरोध भी करना चाहिए। ये नहीं है कि कैसा मतलब देश काल परिस्थिति है उसको देख करके। भगवान भी जब कहा ना कि हारे को हरि नाम, जो हार गया बेचारो भगवान पे छोड़ देता है, भगवान भी करते हैं। भगवान का करने का तरीका अपना है। कृष्ण हैज़ वेरी पिकुलियर वे टू डू द थिंग्स। कृष्ण का जो कार्य करने का तरीका बड़ा ही विशेष है। तो निर्भर करता है आपके उस पर।
दिव्य गीता माता नॉर्वे से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं है लेकिन भक्त होने का ढोंग कर रहा है और उसने भक्तों जैसे कपड़े पहन रखे हैं, और एक दूसरा व्यक्ति जो कि भक्त है और हृदय उसका शुद्ध है, इनमें से कौन बेहतर है? अरे जिसका हृदय शुद्ध है वही बेहतर है, ढोंगी बेहतर थोड़ा है। दिव्य गीता माता ढोंगी तो ढोंगी है। Sometimes we leave humanity behind and just do Krishna Krishna. Can Krishna will be happy in that way? Divyya Gita Mata, it depends what kind of person is there, what kind of acting he is doing. It's not the same thing for everyone. There is a crime. One crime is person should be hanged. Other crime is he should be put into the prison for life imprisonment. Other crime is given a fine or some less prison, 4 or 5 years. It depends upon the crime, which kind of person. If we cannot, say that same is for everyone. No. You understand Devi Gita Mata? अनुराधा माता हैदराबाद से। My heartiest obeisances to the lotus feet of His Holiness Guru Maharaj Ji. Hare Krishna Gurudev Ji, Dandvat Pranam. By your blessings and by the grace of Lord Sri Krishna, by your blessings थोड़ा जोर से बोला करो, सुनाई कम देता है। and by the grace of Lord Sri Krishna, I am blessed with a grandson. And Pandit said that he is too much fortunate because of his birth time. So he suggested me to keep his name as Vishnu or Krishna. But I have a keen desire to have his name being spoken by yourself, His Holiness Maharaj Ji, only. So it is my humble request to you, kindly bless him with the name of your choice. क्या नाम बताया माता का? इनका नाम अनुराधा माता। अनुराधा। Anuradha Mata, you keep the name of your son Krishna. With my best wishes, your son become a great devotee and help non-devotees to become devotee. He should spread the Sanatana Dharma, which is the only dharma on this earth. सुरुचि लूथरा माता दिल्ली से। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज, मेरे पिताजी प्रतिदिन बंगला साहिब गुरुद्वारा में सेवा करने जाते हैं। वहाँ 2 सिख बहनें जॉब करती हैं। उनका स्वभाव भी काफ़ी अच्छा है। मेरे पिताजी ने उनको कृष्ण भगवान के बारे में बताया, प्रसाद दिया। उनके मन में भी कृष्ण भगवान के लिए आकर्षण हुआ। कुछ दिनों बाद वे अपने घर में कृष्ण भगवान की मूर्ति भी ले आए। उनका फैमिली में कोई और नहीं है। उनके फैमिली में कोई और नहीं है, दोनों अनमैरिड हैं। पड़ोसी और आसपास के लोगों का बर्ताव अच्छा ना होने के कारण वो काफ़ी चिंतित रहती हैं, जिस वजह से उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम भी हुई और वो बीमार रहती हैं। जब भी वे बीमार होती हैं तो हमें कॉल करके कहती हैं कि हमें कृष्ण भगवान के आगे अरदास करना। उन पर कृपा करें महाराज जी, भगवान उन्हें भक्ति दें ताकि वे अन्य लोगों के बारे में ज़्यादा ना सोचें और स्वस्थ रहें। कौन सी माता है ये? सुरुचि लूथरा। सुरुचि माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए भी। तुम्हारे पिताजी जाते हैं गुरुद्वारे में सेवा करने के लिए, उनके लिए भी। और ये जो 2 माताएं हैं, इनके लिए भी शुभकामनाएं हैं। प्रभुपाद जी के चरणों में उनको महामंत्र जपने के लिए बोलो, 2 माताओं को, और उनको बोलो कि वो नाम जपें, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ें। दोनों अच्छी आत्माएं हैं। लोग उनको परेशान करते हैं तो चिंता न करें। ऐसे दम्भी लोग बहुत हैं संसार में। महाप्रभु ने कहा कि ऐसे लोगों को सहन करना है, क्योंकि उनसे अपेक्षा करना ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। मेरी शुभकामनाएं दोनों माताओं के लिए। और वो दोनों माताएं सिख परिवार से हैं या कोई मोना परिवार है, ये थोड़ा सुरुचि लूथरा माता ये बताना। और हमारी शुभकामनाएं दोनों के लिए हैं। ऋचा माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
गुरु महाराज जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने चरणों में जगह दें और आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी चैंटिंग बढ़े। गुरु महाराज जी, मेरी माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मेरे से भगवान की सेवा अच्छे से नहीं हो रही। कृपया मेरा मार्गदर्शन करके करें कि मैं क्या करूं कि मैं भगवान की सेवा अच्छे से कर सकूं। रुचि नहीं, ऋचा माता की भी सेवा करना ज़रूरी है। माँ है तेरी, तो कोशिश करो अगर और कोई मदद कर सकता हो ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। देखो, माँ ने जन्म दिया है, उनकी भी सेवा करो, उनको नेगलेक्ट नहीं करो। हम सभी वृद्धावस्था को प्राप्त होंगे। जीवन काल में अगर हमने अच्छे कर्म नहीं किए, कोई गलतियाँ की, तो फिर हमें भी उनका दंड भोगना पड़ेगा, प्रतिक्रिया होगी। माँ की सेवा करो और प्रयास करो कोई दूसरा भगवान की सेवा कर सके, संभव हो। नहीं तो भगवान से तुम क्षमा मांगना कि मेरी माँ बीमार है, उनकी सेवा ज़रूरी है। तो भगवान भी जो हैं वो बहुत दयालु हैं, वो सब कुछ जानते हैं, सब समझते हैं। उनसे बड़ा कोई समझदार है ही नहीं। हमारे हृदय में बैठकर हमारी गति को वो देखते हैं। विधि माता उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, परसों मुझे जम्मू में नंदप्रिय माता से भागवतम का सेट प्राप्त हुआ। मुझ पर बहुत बड़ी कृपा हुई है। अब आपका आशीर्वाद चाहिए। अपनी कृपा बनाए रखना ताकि मैं शिला प्रभुपाद की पुस्तकें अच्छे से पढ़ सकूं। आपकी पतित बेटी विधि। मेरी शुभकामनाएं विधि बेटी तेरे साथ में हैं। तो प्रभुपाद जी की पुस्तकों का ध्यान करो। बहुत सारी बातें बेटा समझने में ही हैं, धीरे धीरे समझ में आएंगी, एकदम नहीं समझ में आएंगी। ये जो भौतिक शिक्षा है ना, एक भगवान के महान भक्त प्रभुपाद जी ने कहा है, आज की जो शिक्षा है ना, खाली पेट पालने के लिए है। प्रभुपाद जी ने यह भी कहा है कि अभी के जो स्कूल कॉलेजेस हैं ये कसाई खाने हैं। क्योंकि अच्छे वाले बच्चे घरों से जाते हैं और गुंडे बदमाश बन के आते हैं। इन स्कूलों में पढ़ने से कौन भक्त बनता है? तो लेकिन ये बातें समझना कठिन है। समाज बड़ा दूषित हो चुका है, सब लोग बुराई को ही अच्छा कहते हैं। तो तेरी अच्छी भावना है विधि बेटी, तुम भागवत पढ़ो, समझने का प्रयास करो और प्रभुपाद जी और नित्यानंद भगवान से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें शक्ति प्रदान करें। एक हमारे आचार्य हुए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, वो एक राजा के ही परिवार के थे। उनके परिवार के लोग उनको भक्ति नहीं करने देते थे, वो बड़े दुखी रहते थे बेचारे। फिर जब नित्यानंद भगवान की कृपा उनको मिली और नित्यानंद जी की कृपा से उनको फिर चैतन्य चरण मिले, और बहुत महान आचार्य हमारे रघुनाथ दास 6 गोस्वामियों से एक हैं। तो प्रभुपाद की कृपा से नित्यानंद जी के चरणों में प्रार्थना करो। अगर कठिन परिस्थिति है तो बेटा हमारे भी कर्म हैं, हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते, कर्म हमारे भी हैं। अब जैसे ये प्रहलाद महाराज ने कहा विधि माता कि प्रहलाद जी को जब भगवान ने, नृसिंह भगवान ने कहा वर मांगो, प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु जिसके सामने आप हैं उसे और क्या चाहिए? मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ कि आपसे भक्ति इतनी महान है, भक्ति की तुलना किसी चीज़ से नहीं की जा सकती। भक्ति जिसे मिल गई सब कुछ मिल गया, उसमें सब कुछ आ गया। तो भगवान कहते नहीं मांगो। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रभु अगर आपने मुझे देना ही है तो मेरे पिता को क्षमा कर दो। देखो ये भक्त की भावना हो जाती है। अब मैं है नहीं, पर प्रभुपाद कृपा से हमने सीखना है। अगर कोई कष्ट भी देता है ना, हमारी ही कर्म है। प्रहलाद जी ने तो उनको कहा गया भाई तेरे पिता ने तुम्हें इतने कष्ट दिए, तुम उनके लिए क्षमा मांग रहे हो। प्रहलाद जी कहते हैं कौन किसी को कष्ट देता है, वो मेरे ही कर्म थे। इन बातों को जीवन में धारण करना है ताकि बड़ी परीक्षा से, संसार से जाने की परीक्षा में हम पास हो जाएं। हरे कृष्ण। नंदिनी माता फैजपुर से। हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मैं जब भक्तों के संग करती हूँ तब सुबह 4 बजे उठा जा रहा था और अब घर आई हूँ तो लेट उठा जाता है। कृपया गुरुदेव
मुझ पर कृपा करें कि मैं हर रोज़ सुबह उठ पाऊँ। और आपने मुझे प्रचार करने के लिए कहा था, लेकिन मैं करने का प्रयास करती हूँ, लेकिन मैं कई बार लोगों को चिल्ला देती हूँ, सब उल्टा हो जाता है और मैं ठीक से प्रचार नहीं कर पाती। कृपया अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अच्छे से भक्ति कर सकूँ। नंदिनी माता, मेरा आशीर्वाद तेरे लिए है। देखो, जब वातावरण घर में तेरे वातावरण भक्ति का नहीं है, इसलिए तुम नहीं उठ पाती। इसलिए वातावरण में अगर रह सको तुम, अपने पिता से अनुमति लेकर तुम उस वातावरण में रहो जिस वातावरण में तुम उठ सकती थी और भक्ति कर सकती थी। वातावरण का बड़ा ही प्रभाव होता है। तो अभी तुम्हें गुस्सा भी इसलिए आ जाता है, अभी शुद्धि नहीं है पूरी, पर शुद्धि करके जब तेरी शुद्धि हो जाएगी, जब करते करते प्रचार करते करते कृष्ण कृपा से, राधा कृपा से, प्रभुपाद कृपा से, फिर क्रोध नहीं आएगा। क्रोध नहीं करना, इस बात के लिए तुम्हें मुझे समझाना पड़ेगा। अब देखो, जैसे प्रभुपाद थे, उनके ऊपर जैसे मैंने कथा सुनाई, तूने सुनी, एक औरत कहती है कि मैंने आपसे शादी करनी है। प्रभुपाद जी ने क्रोध नहीं किया कि ये है ही ऐसी, इस पर क्रोध करने का वो क्या समझे कि सन्यासी कौन होते हैं। प्रभुपाद ने उसको बोला, नो, समझाई उसकी बात, पर क्रोध नहीं किया। पर वो तभी आता है कि जब हम कुछ आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। तो नंदिनी माता, तेरी जब आध्यात्मिक प्रगति होगी, लोग भी उल्टी सीधी बातें करते होंगे, लेकिन क्रोध नहीं करना, वो है ही ऐसे, इस बात को ध्यान में रखो। प्रभुपाद कृपा से वो हैं ही ऐसे, उनसे अपेक्षा नहीं करनी। अपेक्षा करना उससे लाभ नहीं होगा, अपेक्षा करना बहुत गलत है। और जब हम बद्ध जीव हैं, आध्यात्मिक प्रगति पूरी नहीं हुई, तो हम अपेक्षा करते हैं दूसरों से अपेक्षा नहीं करनी। ठीक है नंदिनी माता, धन्यवाद सबका। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं